हजरत अबुल हसन हैं, आप फरमाते हैं कि जिंदगी गुजर रही थी लेकिन कोई अच्छी नहीं थी। ताबी बुजुर्ग हैं, ताबी कहते हैं कि एक दिन मैं हजरत मुआज बिन जबल जो कि सहाबी रसूल हैं, इनसे मुलाकात हुई तो उनके पास बैठना ना बड़ा अच्छा लगा। इनकी सोबत में बैठ के बड़ा सुकून मिला, दिल को राहत महसूस हुई। कहते फिर मैं इनके पास आने जाने लग गया। पहले मस्जिद से दूर भागता था, इनकी सोहबत मिली तो अब मस्जिद में ही दिल लग गया। अब मेरा दिल करता था कि मुझे कोई वक्त मिले तो मैं 4 नफल पढ़ लूं। अब दिल करता था कि तिलावत कुरान मैं करूं। अब दिल करता था कि मैं अल्लाह का नाम लूं। कहते हैं इबादत में बड़ी लज्जत आना शुरू हो गई क्योंकि संगत बदल गई, और जब यारी बदली तो फिर उस यारी का रंग चढ़ा। वो जो सहाबी रसूल की इबादत का रंग था ना, वो मेरे अंदर भी नजर आना शुरू हो गया। मैं भी अल्लाह की इबादत करके बड़ा खुश होना शुरू हो गया। लेकिन घर में फकीरी थी, फाका कशी, बच्चे भी घर हैं तो फाका कशी चलती रहती। कभी मिल गई और ज्यादा होता था फाका कशी। 2-4 दिन फाका कशी चली तो घर वाली कहने लगी, अबुल हसन, कहते हैं थी वो बात अब, लेकिन आज पता नहीं क्या होगा। कहने लगे, अबुल हसन, मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, आज कुछ ना कुछ घर लेकर जरूर आना। और वैसे है ऐसा ही, मां बाप से ना बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। बच्चे देख लेते हैं मां बाप को तकलीफ में, लेकिन मां बाप नहीं देखते। कहते यार मैं मतलब सुस्त नहीं था, काहिल नहीं था, मैं चाहता था कि मुझे कोई मुलाजमत मिले, मजदूरी मिले, लेकिन मिल नहीं रही थी। मैं घर से निकला और मजदूरों वाले अड्डे पर जाकर बैठ गया। सुबह से दोपहर तक बैठा लेकिन कोई नहीं, मुझे लेकर ही नहीं गया। कहते मैंने दिल में सोचा, यार ठीक है, ये दुनिया के मालदार नहीं लेकर गए, चल जाकर अपने माल के हकीकी की इबादत ही कर लेते हैं। कहते वहां से निकला, शदीद गर्मी, नहर फरात के करीब आया, आकर मैंने वुजू किया, तपती हुई रेत। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तू तप रही है तो मेरे अंदर भी इबादत का जज्बा है, इबादत का शौक है, दिल में लगन है। कहते मैंने उस तपती हुई रेत पर सजदे किए, बड़ा मजा आया, अल्लाह की इबादत की लज्जत आ गई। दिन तो आखिर गुरूब होना ही था। असर की नमाज पढ़ी तो ख्याल आया कि घर की तरफ। कहते ना चाहते हुए भी अब जाना था, लेकिन पास कुछ नहीं था। तो कहते घर की दीवारें चूंकि छोटी थी, घर वाली उमूमन घर के दरवाजे पर ही खड़े होके ना इंतजार कर रही होती थी। तो मैंने कहा क्यों ना यार, यहां से थोड़ी रेत अपने साफे में वो रुमाल में डाल लेता हूं, दूर से देखकर बोलना नहीं शुरू होगी, कम अज कम अंदर जाऊंगा फिर कोई बात समझू लूंगा। कैसा हुआ था, नहीं मिली मजदूरी। कहते मैंने वो रेत डाली और घर की तरफ चल पड़ा। बोझल कदम है मेरे कि बच्चों को मैं खिला नहीं सकता, बच्चों को रोता हुआ देखता हूं, बोझल कदम उठे और घर की तरफ चला तो पहले घर वाली दरवाजे पर खड़ी होके इंतजार करती थी, आज कोई थी नहीं। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो काम काज कर रही थी। मैंने वो एक साइड पर रखकर ना, बगैर अपने आने की इत्तला दिए कमरे में जाकर बैठ गया। वो सफाई करते करते आई, कहने लगी आपने मुझे बताया ही नहीं आप आ गए हैं। अच्छा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं आपके लिए खाना लगा दूं। खाने के लफ्ज सुनते ही ना कुछ परेशान से हुए। कमाने वाला मैं हूं, बच्चे छोटे हैं, घर वाली कमाती नहीं है, खाना कहां से आ गया। वो हाथ धोकर आए तो दस्तरखान पर जब खाना चुना हुआ था, लगाया हुआ, देखकर हैरान कि अनवा अकसाम की नेमतें, सिर्फ रोटी और सालन नहीं है, उसके साथ तरह तरह की नेमतें भी हैं। जैसे हमारे यहाँ सलाद है, दीगर चीजें हम साथ रख लेते हैं। तो अबुल हसन कहने लगे घर वाली से, ये खाना आया कहां से है, बता तो सही मुझे।
तो वो मुस्कुरा पड़ी। फिर मैंने बार बार 2-3 मरतबा सवाल किया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, कमाल करते हैं आप, जिस मालिक की मजदूरी करते हैं ना उसी से आया है। वो बड़ा करीम है अबुल हसन, वो मालिक तेरा, उस मालिक का दर ना छोड़ना, वो बड़ा नवाजने वाला है। हजरत अबुल हसन कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं आंखों में आंसू रोने लग गया। तो घर वाली उठकर कहने लगी, ये क्या ले आए हो? पहले इतना अनाज था, इतना गल्ला, इतनी सारी नेमतें तो आ चुकी थी। जाकर वो जो रेत लेकर आए थे ना उसको खोल कर कहने लगे, कमाल करते हो, इतने सारे हीरे जवाहरात कहां से ले आए हो? जब बंदा अल्लाह के साथ लगाओ लगाए और अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कामिल कर ले, फरमाया फिर उस जगह से भी तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता हूं जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। हम रोटी के चक्कर में डल गए हैं, बस रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, इसी के अंदर हमारी एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ लगी है। वो यार वो मेरा भाई है ना, उसने तो डिफेंस में प्लाट ले लिया, वो उसके पास तो ये गाड़ी आ गई है, उसने अपने बच्चों का बड़ा अच्छा फ्यूचर बना लिया है। इबादत के एतबार से हम बड़े पीछे हैं। और बिलखुसूस जो हमारा टॉपिक चल रहा है अल्लाह से मांगने के बारे में, यकीन मानने बड़े सुस्त, बड़ी कुताही है। हम मांगते ही नहीं अल्लाह से, हालांकि वो तो अता फरमाने वाला है। कई बंदे ऐसे भी होते हैं, सारा दिन इबादत भी करते हैं, तस्बीह भी फेरते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ नहीं अल्लाह से मांगते। ये भी बड़ी गलत चीज है। देखिए ना कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं ना मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। यहां दुनियादारों से मांगे तो दुनिया वाले नाराज होते हैं, और मेरा रब क्या कमाल शानों वाला है यार, उससे ना मांगे तो तब वो नाराज होता है और मांगने वाले से खुश होता है। तो फिर मांगना नहीं चाहिए अल्लाह से यार, जो खुश भी होता है और अता भी फरमाता है, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, फरमाया जो मांगता नहीं ना मुझसे, जलील करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। तो दिल खोल के अल्लाह से मांगना चाहिए। दुनियादारों की जेबों पर जो हमारी नजर, ये खुददारी और इज्जत नफ्स को तबाह कर देती है।